हेलो बच्चों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस प्रैक्टिस में स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन लिखूंगा। देखिए अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा, इसको सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है ये जो पहला क्वेश्चन है इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। आपको इससे पहले कुछ फार्मूलों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और एक होता है क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी फार्मूला बहुत जरूरी है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला का भी यूज करना बहुत जरूरी है। एक और फार्मूला इसमें यूज होगा, वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तीन फार्मूला हम लोग का इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 में। यही तीन फार्मूला हम लोग का यूज होना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस तीन फार्मूला को। देखिएगा पहला इसमें देखते हैं ये कैसा लग रहा है 1.5x प्लस 2.5 बाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको अगर हम लोग ए माने, इस वाले पॉइंट को अगर हम लोग ए माने और इस वाले पॉइंट को बी माने तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है? बताइएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है ना। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ है ना, देखिए क्या होता है a स्क्वायर। तो a हम किसको माने, इसको माने, और b किसको माने, इसको माने। तो a कितना होगा 1.5। पहले फॉर्मूला ही लिख देते a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देंगे। लिखा हुआ है तो यहाँ से देख लीजिए 1.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर कितना 2.5 का बाई 1.5x है ना, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए प्लस 2ab। a कितना दिया 1.5 तो 1.5x, फिर क्या इंटू b, तो b कितना दिया हुआ 2.5 बाई दिया हुआ। ठीक है, अब आगे इसको देखिएगा पूरा कैलकुलेट करिए। 1.5 का x का स्क्वायर कितना होगा, तो आप 1.5 गुना 1.5 गुना करो, या 15 का स्क्वायर जानते होंगे। ठीक है, 225 होता है, या आप इसको गुना कर लो 5 × 25, 5 और 2 7, 5 और ये कितना हो गया 1, तो जोड़ करके कितना हो गया 5 7 5 12, 1 1 2 और 1 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा क्योंकि एक अंक के बाद यहाँ पे भी है और एक अंक के बाद यहाँ पे, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो 2.25। तो यहाँ पे x भी है तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा 2.25 x का स्क्वायर प्लस उसी ढंग से यहाँ पे कितना 25 है, तो 25 का कितना होता है 625 होता है। तो 2 अंक के बाद दशमलव करके कितना लिख लेंगे 6। देखिए 2.5 का भी ऐसे ही करेंगे तो कर लोगे तो आ जाएगा कितना 6.25 बाई का स्क्वायर प्लस, अब इसको गुना करो आप 1.5 से 2 में आप गुना करोगे तो 3 हो जाएगा। 1.5 से 2 में गुना करते तो कितना होता है 3 होता है, 3 हो जाएगा। और फिर 2.5 से आप 3 को 2.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 3 दूना 6 और 7, तो 7.5x कितना हो जाएगा 7.5x है तो x और y है तो y। ये आंसर हो जाएगा इसका। सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab से बनाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं, इसमें आप देखिएगा क्या, इसमें क्या है PQR -3 और PQR +3। तो अभी हम एक फार्मूला लिखा है, देखिए ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम लोग इसको a रखें और इसको b रखें तो ये a माइनस बी जैसा क्रिएट हो रहा है, और इसको हम a रखें और इसको क्या रखें b रखें तो a प्लस बी हो रहा है। जितना a है उतना ही जितना यहाँ है उतना ही है यहाँ पे भी है, तो ये a प्लस बी का क्रिएट कर रहा है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्लियर हो रहा है आप लोग का। चलिए देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है ना इसका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a हम लोग को कितना पता है PQR, तो इस a की जगह पर आप लिखोगे PQR इसका स्क्वायर माइनस b कितना दिया हुआ है
3 दिया हुआ है, तो b के जगह पे कितना रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो आप बताओ कितना हो जाएगा, पी क्यू आर का स्क्वायर, पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस 3 तिहाई 9। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, एच हुआ। चलिए इसी ढंग से आप ये बोला, देखिए एफ वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एफ ये लास्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पे लोग फार्मूला लिख रखे हैं, ठीक है, तब तक हम लोग तीनों फार्मूला इधर ड्रा कर लेंगे, ठीक है। चलिए एफ वाले में क्या बोल रहा है, इसको हम लोग पूरे को ए माने और पूरे को बी मान सकते हैं। यस सर। और ये भी पूरा ए है, देखिए यही वाला चीज यहाँ है ना, इसको भी पूरा ए और इसको पूरा बी मान लो। तो अब देखो एक 1/3 a प्लस 2/3 b है, एक ये है और एक ये है, दो है ना, तो हम एक ही पे दोनों को लिख सकते हैं ऐसे 1/3 a प्लस 2/3 b, एक ये है और एक ये है, दो है ना, तो एक इसको हम लोग कर देंगे क्या स्क्वायर कर देंगे। अब नहीं बनेगा क्या, यस सर बन जाएगा। बन जाएगा। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से बनाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2/3 बी का स्क्वायर और प्लस 2a बी, तो a कितना 1/3 a है और इंटू बी कितना 2/3 बी, यही है ना। आप इसको कैलकुलेशन पूरा कर लो, गुना कर लो, 1/3 है तो 9 a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 4 और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 9 और b का क्या करोगे तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर होगा। अब आगे देखो प्लस है तो प्लस, अब ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुना करो और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, क्योंकि कुछ कट ही नहीं रहा है ना, कुछ कट रहा है कुछ भी नहीं कट रहा है। तो आप यहाँ पे गुना करो, 2 दूना 4 3 तिहाई 9, ए है और बी है तो ए बी, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। थोड़ा वहां पे ज्यादा ये हो गया। अब इसी जैसे इस 2 का देखेंगे, 2 वाले को देख ले, यहाँ पे सब फार्मूला लिख लिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको याद रखिएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको जल्दी से उतारिए, ठीक है। चलिए बिठाते इसको और इसके पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे इसी का यूज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जो, अब देखो यहाँ इसी के जैसे सेम टू सेम इसके जैसे देखिएगा, यहाँ पे प्लस वाला 2 था, यहाँ पे माइनस वाला 2 है, तो 2 कर लेंगे। क्या करेंगे 0.4 a का स्क्वायर और फिर क्या है माइनस 0.5 b, तो 2 को है ना तो स्क्वायर कर ले इसको, तो ये क्या बना रहा है a पूरा है और ये क्या है b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो पाएगा क्या, बना लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। अब इसको यूज कर लो, a कितना दिया हुआ है 0.4a, तो 0.4 a का स्क्वायर करोगे आप, फिर माइनस 2 a कितना दिया हुआ है 0.4a और इंटू b कितना दिया हुआ है 0.5b प्लस कितना है b स्क्वायर, तो b कितना दिया हुआ है 0.5b का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको गुना करो, 0.4 गुना 0.4 करोगे ना, क्योंकि 2 दिया हुआ है तो 2 बार इसको गुना करेंगे, 0.4 गुना 0.4, तो अब देखिएगा 0.4 का स्क्वायर करते हैं, तो आप देख लो यहाँ पे एक हम करके दिखा दे रहे हैं, बाकी आप लोग कर लोगे, क्योंकि 8 क्लास में चल गए हो तो इतना भी ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। चलो 4 चौके 16 0 0, अब आएगा कितना 16 ही तो आएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो 0.16, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 0.16 का a है ना इसका स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखो 5 चौको 20 0.25 20 दूना 40, कैसे ही हो गया ना 4 दूना 8, तो यहाँ पे कितना हो गया 0.8 हो गया, ठीक है। आप इससे गुना करना 0.5 को, तो 8 25 40, तो 0.40, यहाँ पे कितना लगा 0.40 ab प्लस है तो प्लस 0.5b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे 0.25 बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको, चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमारा पहला पूरा क्लियर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी के जैसा है, इसको पूरा को ए मान लो और पूरा को बी मान लो, ठीक है। उसी के जैसा ये भी है, थोड़ा सा डॉट नजर आ रहा होगा क्या कि हम ऐसे कर सकते हैं इसको,
लेकिन नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी बोलोगे कि क्यों नहीं कर सकते भाई, 3a माइनस 5b है, इसका भी 3a प्लस 5b है, तो क्यों नहीं कर सकते? कारण है क्या? स्क्वायर की बात नहीं, कारण क्या है कि बीच में क्या है, माइनस है, लेकिन होना चाहिए था क्या, गुना। गुना रहेगा तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर नहीं है माइनस बीच में तो इसको क्या करेंगे, इसको आप a मानो और इसको b मानो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लो। एक बार इसको a मानो और इसको b मानो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लो, और दोनों को कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। अब ये, हाँ ये होगा और ये होगा इसके जैसा, समझ गए, एज के जैसा ये है, क्योंकि इसको आप मानोगे और इसको मानोगे b, तो a माइनस बी, और इसको मानोगे a और इसको मानोगे b, तो ये हो गया a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a की जगह पर कितना है बताइए, 2x बटा 5 है, इसका स्क्वायर करोगे, माइनस बी की जगह पर कितना है, 3y बटा 4, इसका स्क्वायर करोगे, तो अब बताओ कितना हो जाएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, x स्क्वायर बाई 5 रे 25, ठीक है। अब इसको गुना करो, 3 तिहाई 9, y स्क्वायर बाई 4 चौके 16, इतना ही करके छोड़ दो, आंसर इतना ही चलेगा, ठीक है। आप लोग का क्लियर हो रहा है? तो इसको बनाइए, ठीक है ना। अब ये बोलिए, ये नहीं पड़ेगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप करो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको कर लो, इसको पहले कैलकुलेशन करिए, उसके बाद यहाँ पे आपको कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, आप इसका कैलकुलेशन कर लो, क्यों नहीं आएगा। अब ये माइनस अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो कुछ कटने लगेगा, प्लस माइनस कुछ कटेगा यहाँ पे, कटेगा नहीं, कैसे कटेगा, a स्क्वायर कट ही जाएगा। आप गुना करो, सुनो सबसे आसान तरीका, आप फार्मूला से ही काटना चाहते हो तो फार्मूला से ही काट लो, 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस 2ab, और ये क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर होगा। अब देखो ये प्लस a स्क्वायर है और ये माइनस a स्क्वायर है, खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर है प्लस में, ये माइनस में है, माइनस 2ab दोनों माइनस में, तो गुना करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4ab, तो अब वैल्यू सिर्फ रख लो, माइनस 4 इंटू a कितना दिया हुआ है 3a, तो 3a लिख दो, इंटू b कितना दिया हुआ है 5b, तो 5b रख दो, और ये पूरा कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 ab देता है क्या, यस सर। तो आप ये शॉर्ट तरीका से बनाने की कोशिश करो। अब जाओ, और नहीं तो एक तरीका और क्या है, यहीं पे a का वैल्यू रखो, b का वैल्यू यहीं पे रखो, और इसको भी कैलकुलेशन करो, उसके बाद काटो, नहीं तो आप डायरेक्ट फार्मूले को काट सकते हो और फार्मूले को काट करके आंसर ला सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है, ये गलती मत करिएगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो अब कैसे स्क्वायर करें, तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे प्लस 2a, a कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इंटू b, b कितना दिया हुआ, बाई स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या प्लस बी स्क्वायर, तो b कितना है बाई, तो बाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, बी स्क्वायर है ना, तो b कितना दिया, बाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो अब बताओ x का स्क्वायर का पावर 2 है, ठीक है, तो कितना 2 दूना 4, तो x का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, और बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर का पावर 2 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस बाई का पावर कितना देगा 2 2 4 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया, सब लोग को क्लियर है। इसी तरह से और आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।